शॉर्ट पोजीशंस है। लॉन्ग पोजीशंस क्या होती हैं? बाई की पोजीशंस। सही है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यार अगर यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है, तो यहाँ पे अगर मैंने अपना टीपी रखा है, तो ये कितने रेशो है, मतलब अगर मैं $100 ट्रेड में रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड कितना मिलेगा? रिवॉर्ड आपको $200.8 मिलेगा, $48 मिलेगा। सही। ये बाकी टैक्स आ जाता है, मतलब अगर हमने कुछ लिखना है, बिलफर्ज मैं यहाँ पे लिखता हूँ XAUUSD, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हम लिख के अपने पास सेव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे चलो ये तो एक सिंपल पेड़ का नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर हाई, हायर हाई। ओके, मतलब ये मेरा कंफर्म हायर हाई है। अब ये यहाँ पे जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम लोग बाई की एंट्रीज का नहीं सोचेंगे। सही है। ये चीज़ जो होती है ये बेसिकली लिखने के लिए काम आती है। उसके अलावा ये आ जाता है स्केल। ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्केल क्या होता है? ये स्केल बेसिकली किसको बोलते हैं? यहाँ पे जैसे कि हम लोग पानी को मापना है, तो पानी को मापने के लिए जो हमारे पास लेवल यूज़ होता है वो लीटर का यूज़ होता है। मतलब हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि 50 किलो पानी दे दो, नहीं। या अगर कोई चीज़ है, मतलब हम लोग को कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं जो किलोज में मिलती है, मतलब अगर हम लोग एक शॉप पे गए हैं, उन्हें ये तो नहीं कह सकते भाई 4 लीटर जो है वो चावल दे दो, नहीं कह सकते, क्योंकि उसको मापने का पैमाना जो है, चावल को मापने का पैमाना किलो है और लीटर को मापने का पैमाना लीटर है। सही है। अब कुछ चीज़ों का लीटर होता है, कुछ चीज़ों का किलो होता है। सही है। जैसे हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं, डिस्टेंस को नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। हाँ जी, वो फ़लाँ जगह से इतने किलोमीटर दूर है, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जब भी मार्केट्स के मूव्स को नापेंगे, मतलब जब भी हमें इसे मेजर करना पड़ेगा, तो हम पिप्स में मेजर करेंगे। मतलब ये मार्केट ने कितने पिप्स मूव किया, हम लोग ये मापेंगे। कि मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि मार्केट ये 2 इंच नीचे आ गई है। सही है। अगर 2 इंच की बात है तो ये अब 15 इंच हो जाएगी, मार्केट तो इतनी ही नीचे आई है। लेकिन अगर हम लोग स्केल को यूज़ करेंगे तो हम पिप्स में यूज़ करेंगे, कि मतलब कि ये कितने पिप नीचे आई है। सही है। ये जो मार्केट है ये कितने पिप्स नीचे आई है। अभी ये वाला जो हम गोल्ड में पिप्स को मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हमें पिप्स लिखे हुए आ जाते हैं, 1769 पिप्स। ओके। और अगर हम लोग पिप्स में जाएंगे, पॉइंट्स में जाएंगे, तो ये जो 9 है इसको हम नहीं गिनेंगे। बेसिकली ये मार्केट ने 177 पिप्स मूव किया। सही है। मतलब वन ये और $1 में 10 पिप्स होते हैं। सही है, गोल्ड में। बेसिकली आगे जो डिटेल में हम लोग यूरो यूएसडी वगैरह सब में पढ़ेंगे, पिप्स के ऊपर जो है प्रॉपर क्लास होगी। इसमें क्या होता है, जेपीपी यूएसडी में अलग पिप्स होते हैं, पिप्स को मेजर करने का अलग तरीका होता है। डॉलर गोल्ड में अलग होता है, और यूरो यूएसडी में वगैरह में अलग होता है। सो बेसिकली जो होता है, अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में $1 में 10 पिप्स होते हैं। मतलब अगर $1 मूव कर रहा है, $1 मूव कर रहा है, तो मतलब हम बोलेंगे अगर गोल्ड $1 मूव किया आपकी साइड या डाउन की साइड पे, तो हम बोलेंगे 10 पिप मूव कर गया। सही है। मतलब उसको मापने का एक तरीका है। सही है। और पिप की फुल फॉर्म होती है परसेंटेज इन पॉइंट्स। सही है। मतलब कि पॉइंट्स में कितनी परसेंटेज में ये काम कर रहा है। सही है। इसके अलावा यहाँ से हम जूम इन कर सकते हैं अपने चार्ट को। सही है। यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, मतलब क्या है इसका जूम इन और जूम आउट क्या होता है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल ये वाला जो है, ये वाला सिनेरियो देखते हैं कि ये कैंडल इसके ऊपर प्राइस गई है या नहीं गई, तो ये देखा, वहाँ पे तो हमें शो हो रहा है कि बिल्कुल इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये इनमें डिफरेंस है। सही है। इसको हम नापेंगे। बाकी ये वाला जो है लॉक है, मतलब जितनी आपने चीज़ें लगाई हुई थी उनको आपने लॉक कर दिया, मतलब ये अब कोई चीज़ भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। और अगर ये मैं लॉक खोल देता हूँ तो अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। सही है। ये बेसिकली लॉक इसलिए काम करता है। सही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स वगैरह में आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। बाकी अब मैंने ये चार्ट देख रहा हूँ, बिलफर्स मैं यहाँ पे हूँ,
यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब मुझे अब देखना, ये ड्राइंग भी ज़रूरी है लेकिन मैं उन्हें रिमूव नहीं करना चाह रहा, तो मैं इस पॉइंट को क्लिक कर, सारी ड्राइंग्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी और मैं आराम से चार्ट को देख सकूँगा। ओके, ये एक पॉइंट है, ये इसको हम अनहाइड करेंगे तो ये सारी ड्राइंग्स जो है हमारे पास वापस आ जाएगी। यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन आती है, अब ए ड्राइंग्स डिलीट करनी है, अगर मैं इंडिविजुअल एक करना चाहता हूँ मैं सीधा ऊपर जाऊँगा, इसे डिलीट कर दूँगा, राइट। और अगर मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता यार चार्ट्स में कहाँ 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 ड्राइंग्स लगी हुई हैं, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, सीधा इसको रिमूव कर दूँगा। ये जैसे मेरे पास 3 इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, मैं अगर इंडिकेटर्स को भी रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर दूँगा। बेसिकली मैं EM में रिबन बैंड्स का यूज़ करता हूँ और RSI का। सही है, ये भी हमारी स्ट्रेटजी में है। हिडन डाइवर्जन, सही है, रेगुलर डाइवर्जन, EM में, ये सारा कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें तो अगर हम लोग कहते हैं कि यार हमारा जो ब्रोकर है, अभी हम सीख रहे हैं काम, अभी हम जो है वो ब्रोकर पे नहीं जाना चाह रहे, तो हम लोग एक डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सही है, डेमो ट्रेडिंग हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो ब्रोकर जो है वो तभी आपको प्रेफर करता है जब आप लोग उसको इंस्टॉल करते हो और रजिस्टर्ड करते हो और सब, तो क्या एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें एक और फीचर्स है ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप सिंपल ट्रेडिंग पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे चाहे तो आप कोई भी अपना बाइनांस का या कोई भी अपना अकाउंट इसके साथ लिंक कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप बाय और सेल कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं। उसके बाद आ जाता है पेपर ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग व्यू है हमें बेसिकली प्लान देता है कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक $1 लाख फ्री देगा डेमो ट्रेडिंग के लिए। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी चेक करनी है, या हमें अभी हम लर्निंग फेस में, जैसे कि आप, मुझे पता है कि आप सब लोग लर्निंग फेस में हैं जो देख रहे हैं वीडियोस को, तो हमें क्या करने का, पेपर ट्रेडिंग के ऊपर जाके तो हमें ये वाला जो है वो फीचर्स को, पेपर ट्रेडिंग का जो है इससे हमें ले लेने का, इससे हमें अपने प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर लेने का, इससे हम डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि जो स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं, या जो स्ट्रैटेजी पे हम काम करना चाहते हैं उसमें कितना पानी। समझ आ रही है मेरी बात की, कि मतलब कि हम कितनी एक्यूरेट है वो चीज़ें जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। सही है, तो इस तरह हम करके तो पेपर ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको कनेक्ट करके यहाँ से हम बाय और सेल कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे स्ट्रेटजी टेस्टेड आ जाता है, पिन एडिटर, पाइन एडिटर आ जाता है। सही है, ये सब चीज़ें जो थी ये ट्रेडिंग व्यू का हिस्सा है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं, टाइम फ्रेम्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, अलर्ट्स हैं। सही है, अपनी ट्रेड्स को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट क्रिएट करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बता दिया। मतलब यहाँ पे मैं अगर US 100 इसको ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके ऐड कर दूंगा, सिंपल, मेरे पास यहाँ पे से आ जाएगा। अब जब भी मैं इसे ओपन करूँगा तो US 100 का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइज कोई भी चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पे, आप इवन क्रिप्टो करते हैं, इंडेक्स करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, कमोडिटीज़ में काम करते हैं, किसी भी तरह का आप काम करते हैं, तो वो जो लीजेट है, प्रोटेक्स वालों की बात नहीं कर रहा, जो लीजेट है उसको आप यहाँ पे आके अच्छे से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, कि मार्केट कहाँ से मूव करने के ज़्यादा चांसेस है। सही है, बिल्कुल इजी सीन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप जुड़े रहिए इस यकीन के साथ कि हम लोग कामयाब होंगे। और अगर आप लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है, सही है, अगर आप लोग 2 दिन एक काम कर रहे हो, 4 दिन एक काम कर रहे हो, 10 दिन एक काम कर रहे हो, तो आप किसी फील्ड में भी, ज़िंदगी में किसी फील्ड में कामयाब नहीं होगे। क्योंकि किसी फील्ड में भी कामयाबी के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मुस्तकिल मिजाज, मतलब लगे रहना। अगर आप लोगों में से किसी ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी होगी तो उसमें वो कहता है, उसमें वो आपको एक बताता है कि ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो, तो आप कामयाब हो जाओगे। सही है, लेकिन क्या है बेसिकली कि वो लास्ट में पता है क्या कहता है, कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आपके पास सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी है ना, आप उसके साथ लगे रहोगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पहले डिसाइड कर लो अच्छे से मैंने क्या करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया ट्रेडिंग ही करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बेसिक से फुल एडवांस तक हर चीज़ को गाइड करूँगा। हम लोग किसी ब्रोकर्स को वगैरह को रेफ़र नहीं करते, और ना ही हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। आप लोग अच्छे से सेव से रहो और अच्छे से पैसे कमा सको, हमारा सिर्फ एम यही है।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।